हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं संख्याओं के स्थानीय और जाति मान क्या होते हैं और इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। किसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे, जो है स्थानीय मान एवं जाति मान क्या होते हैं। जाति मान क्या होते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम बात भी करेंगे, आपको बताएंगे भी पूरा डिटेल से। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जो है स्थानीय मान होते क्या है। अब जब आप स्थानीय मान और जाति मान दोनों अलग अलग देख लेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगी कि दोनों होते क्या हैं। दोस्तों, पहले हम बात करें स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान क्या होते हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक संख्या, और इसमें पूछ लिया आपका स्थानीय मान क्या होता है। ठीक, तो स्थानीय मान जिस संख्या का पूछेगा, जैसे एक का पूछेगा स्थानीय मान, तो स्थानीय मान अगर आपसे पूछता है स्थानीय मान, तो क्या होगा, इसका एक हो जाएगा। ठीक, अगर इसका पूछता है 80 का स्थानीय मान क्या होगा, 80 का स्थानीय मान क्या होगा, सॉरी 8 का, तो इसका हो जाएगा 80। जितने राइट हैंड में जितनी संख्या होंगी उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। जैसे 8 के कितना है, एक संख्या आगे है, तो 8 के आगे एक जीरो हो जाएगा। अगर ये 3 का स्थानीय मान पूछता है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आपका 3 ये आ गया, और दो संख्याएं इसके राइट साइड है, मतलब दाहिने साइड है, तो ये 2 जीरो, मतलब 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये हो जाएगा 4 आपका उतरा, और ये 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, तो आपका 3 जीरो। वैसे दोस्तों ये 5 का क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 लिख लेंगे, और 1 2 3 4, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये है आपके स्थानीय मान। अब अगर आपका इसी में पूछ लेते जाति मान, तब कैसे निकालते दोस्तों। ये आपका स्थानीय मान है। अभी और भी हम लेंगे आगे क्वेश्चन, उससे फिर से हम आपको बता देंगे। एक बार देखते हैं जाति मान क्या होता है। तो जाति मान दोस्तों, अगर जिस संख्या का पूछेगा, जिस संख्या का जाति मान पूछ लेगा, वो वही सिर्फ एक अंक हो जाएगा उसका जाति मान। जैसे इसमें पूछ लेगा कि 3 का जाति मान क्या है, कितने का, 3 का। अगर 3 का पूछता है जाति मान, तो दोस्तों सीधा ये आप 3 लिख देंगे, फिर कोई आगे पीछे जीरो संख्या नहीं लेंगे उसमें, सिर्फ जो है 3 हम लिख देंगे, 3 इसका जाति मान हो जाएगा। इसमें 8 का अगर जाति मान पूछता तो सीधा इसका जाति मान 8 हो जाता। अगर 4 का पूछता तो सीधा ये 4 आपकी संख्या जाति मान हो जाती। 5 का पूछता तो 5 आपकी जाति मान हो जाती है। वहीं अगर स्थानीय अंक पूछता है, स्थानीय मान, तो हम जितने दाहिने साइड गिनती होती हैं उतने जीरो हम लिखते जाते हैं। एक संख्या और लेते हैं, उसमें भी देखते हैं। ये इसमें जिस संख्या का पूछेगा, जैसे स्थानीय मान पूछता है, तो आप सीधा स्थानीय मान इधर सबसे किनारे है, इकाई में है, तो सीधा एक ही अंक उतार देंगे। इधर इसका स्थानीय मान पूछता तो आप इसको 80 कर देते। 2 का स्थानीय मान पूछता तो 200 हो जाता। 9 का पूछता अगर, तो कितना हो जाता, 9000 हो जाता। ठीक, अगर 3 का पूछता तो आप कितना कर देते, 1 2 3 4, कितनी संख्या है, 2 2 4 संख्या है, तो 4 जीरो लिख देते। वैसे ही यहाँ पे क्या करते, इसके आगे 5 जीरो हो जाता, इसके आगे कितने हो जाते, इसके आगे 6 जीरो हो जाते, 1 2 3 4 5 6। ये आपके जो है स्थानीय मान है। वहीं जाति मान जिस संख्या का पूछेगा सीधा वही संख्या उतार देते हैं। ठीक, कैसे उतारते हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस संख्या का पूछेगा, मान लीजिए इसमें 3 का पूछा जाति मान, तो 3 हो जाएगा। 4 का पूछता जाति मान, तो 4 हो जाता। ठीक, 9 का पूछता तो 9 हो जाता। 8 का पूछता तो 8 हो जाता। अब देखते हैं दोस्तों दशमलव वाले, दशमलव की संख्याओं के स्थानीय मान क्या होते हैं, किसके, दशमलव वाले प्रश्नों में। जैसे मान लीजिए 8 9 3 5 दशमलव 7 8 6, तो इसमें स्थानीय मान क्या होता, इसमें स्थानीय मान क्या जिस संख्या का पूछता, जैसे इस साइड पूछता, जो दशमलव के दाहिने साइड संख्या होंगी उनका स्थानीय मान पूछता। तो जैसे इसमें 6 का पूछ लेता है स्थानीय मान, तो आप क्या करते, 6 का पूछते, जो अगर 6 का अगर मान लो पूछता, तो यहाँ पर दशमलव लिखते पहले हम। ठीक, दशमलव लिखते,
फिर जो 6 के बाएं साइड में जितने संख्या है, बाएं साइड में है दशमलव के इधर का पूछेगा तो जितने बाएं साइड में संख्या लिखी होंगी उतने हम 0 लिखेंगे। जैसे कि 6 का पूछता अगर तो 2 संख्याएं थी इस मतलब बाएं साइड में, तो 1 2 लिखते और ये आपका 6 हो जाता। ये आपका जो है 6 का स्थानीय मान हो गया। वही दोस्तों 8 का पूछता, 8 का अगर पूछता तो कैसे लिखते, ये सीधा हम यहाँ पे दशमलव लगाते, फिर उसके जो है 8 के बाएं साइड कितनी संख्या है उतने 0 लिखते। ये आपका 7 है इकलौती संख्या, तो यहाँ पर ये हो जाता 0.08। ये 8 का जो है स्थानीय मान होता। वहीं अगर 7 का पूछ लेता स्थानीय मान कितना है, 7 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ दशमलव लगा है तो दशमलव उतार देंगे, ये 7 को सीधा हम इधर उतार देंगे। आप इस साइड 0 लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन चाहे तो लगा दीजिए, मन चाहे तो ना लगाइए, इधर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे पूछता आपका जो है स्थानीय मान कितना है, तो अगर 5 का पूछता दोस्तों तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 5 ही हो जाता, 5 का स्थानीय मान 5 हो जाता। और यहाँ पर अगर 3 का पूछता, 3 का स्थानीय मान यहाँ पे पूछता तो आपका 3 के बाद एक दाहिने साइड में 0 था तो 0 इधर ले लेंगे। यहाँ पे 9 का पूछता तो 9 और 1 2 2 0 था, और यहाँ पे 8 का पूछता तो 8 1 2 3 3 0 है तो हम 3 संख्याएं तो 3 0 हम लगा देंगे। ध्यान रखिएगा जब दशमलव के जो है जो दाहिने साइड संख्या होंगी उनका जब स्थानीय मान पूछेगा तो जो बाएं साइड में संख्या होंगी उतने 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 का पूछा था तो जो बाएं साइड में जो संख्याएं थी उतने हमने 0 लगाए थे, ठीक। यहाँ पे 8 का पूछा था तो एक इकलौती संख्या बची थी तो 7 के स्थान पर 0 लिख देते। 7 का पूछा था दशमलव जस्ट बाद तो सीधा हम दशमलव उतार के 7 लिख दिए। लेकिन जब इस साइड का पूछेगा दशमलव के बाएं साइड का, तो दशमलव के बाएं साइड में जैसे 5 का पूछा तो 5 हो गया। अब इधर जब बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जैसे 3 का पूछा तो उसके बाद में जो है इस संख्या के बाद में दशमलव से पहले कितनी संख्या है उतने 0 हम लगा देंगे, उतने 0 हम लगाएंगे। आप इस साइड का लिखें ना लिखें, अगर पूरा लिखते हैं तो आपका जो है ये आपकी संख्या हो जाएगी 5। वैसे 3 का जो हो जाएगा 30 हो जाएगा, 9 का 900 हो जाएगा और 8 का 8000 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे स्थानीय और जातीय मान। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं निश्चित जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।